दिन से जंगल में बारिश चल रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। बंटी कबूतर 2-3 दिन से घर से बाहर ही ना निकला था। कबूतरी भी खिड़की में डरी हुई बैठी थी। शरारती कौवे भी आपस में लड़ रहे थे। कल्लू जी, आज तो कोई चीज़ खाने का दिल कर रहा है। क्या क्या खाने का दिल कर रहा है तुम्हारा? पूरी, जैसे कोई समोसा या फिर पकोड़ा। ऐसे मौसम में दाना मिल जाए वो ही बहुत है, और तुम चली समोसे पकोड़े खाने। रानी बेटी, मैं बहुत उदास हो गई हूँ। अपने दोस्तों से मिले 3-4 दिन बीत गए हैं। मम्मा, तो फिर आज शाम क्यों ना हम सारे पक्षियों को अपने घर में दावत रखें। ऐसे सब एक दूसरे से मिल भी लेंगे और इकट्ठे बैठकर खा पी भी लेंगे। हाँ रानी बेटी, हम ऐसा ही करते हैं। तो फिर आज शाम चाय पकोड़ा की पार्टी करते हैं। मम्मा, मगर पकोड़े बनाने का तो सारा सामान घर में है। बेसन भी है, प्याज भी, आलू भी और हरी मिर्ची भी हैं। चाय बनाने के लिए हम दूध कहाँ से लेंगे? वो हमें दूध वाले की पत्नी दे देगी। वो बहुत अच्छी है, वो मुझे ज़रूर दूध दे देगी। आप जाएं और सब पक्षियों को दावत का आमंत्रण, और मैं दूध वाले की पत्नी से दूध लेकर आती हूँ। दोनों माँ बेटी घर से निकलती हैं। गर्मियों की शाम में मम्मा चिड़िया को उड़ने का मज़ा आ रहा था। मम्मा चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही थी। रानी, क्या हुआ बेटी? अंकल, आज शाम आप हमारे घर आ जाना। मम्मा के सब दोस्त आएंगे, पकोड़े बनाने हैं। चाय पकोड़ा का सुनकर तो बंटी खुश हो जाता है। मैं अभी थोड़ी देर तक आ जाता हूँ। गुड़िया बेटी, मैं मदद करा दूंगा आपकी मम्मा के साथ काम करवाने। गुड़िया आगे बढ़ती है। कल्लो आंटी दरवाज़ा खोलें। कल्लो बाहर आती है। छोटी गुड़िया की छोटी बच्ची, ऐसी बारिश में जाकर घर में आराम करो, कैसे दूसरों के दरवाजे तोड़ रही हो? आंटी, मम्मा ने शाम को आपको बुलाया है। मम्मा आपके लिए चाय और पकोड़े बना रही हैं। अरे मेरी बेटी, मेरी अच्छी बेटी, अंदर आ जाओ बेटी। कालू, देखो ना, तो मेरी गुड़िया आई है हमें दावत देने। शाम को चिड़िया हमारे लिए चाय पकोड़ा बना रही है। आंटी, जल्दी आ जाना आप। अब मैं कबूतरी आंटी के घर जा रही हूँ। मेरी बेटी, कबूतरी को ना ही बुलाओ तो अच्छा है, उसकी आंखें बहुत गंदी गंदी हैं। मम्मा ने कहा है सबको बुलाना है, मैं जा रही हूँ, बाय। रानी वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर जा कल्लो कव्वे से चनों के दाने छीन लेती है। अब छोड़ भी दो, इन्हें सूखे दाने खाकर पेट भरोगे। ऐसे बारिश के मौसम में चिड़िया ने चाय पकोड़े बनाए हैं। तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई कल्लो। कालू, मेरा तो खुशी से नाचने को दिल कर रहा है। सबसे ज़्यादा पकोड़े मैं ही खाऊंगी। चिड़िया भी दूध वाले की पत्नी के पास पहुंच जाती है। चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास और बताओ क्या काम है? माँ जी, हम पक्षियों का आज चाय के साथ पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा था। दूध नहीं था, इसलिए मैं आपसे थोड़ा दूध लेने आई हूँ। मेरा मुन्ना भी सुबह से पकोड़े मांग रहा है। मैं भी शाम को पकोड़े ही बनाऊंगी। ये लो चिड़िया, आप दूध ले जाओ। एक तुम पक्षी ही हो जो मिलजुल कर रहते हो। हम इंसान तो भटके हैं, किसी के पास दूसरों के लिए टाइम भी नहीं है। सब बहुत मसरूफ़ हो गए हैं। अच्छा ही है माँ जी जो हम इंसान नहीं, वरना हम भी एक दूसरे के दुश्मन होते। ऐसा कहते हुए चिड़िया दूध वाले की पत्नी से दूध लेकर चली जाती है। रानी ने सबको बता दिया था। वो वापस घर की तरफ जाती है। अब वो दोनों माँ बेटी पकोड़ा बनाना शुरू कर देती हैं। चिड़िया अपनी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाती है और आग जलाती है। बारिश के साथ हवा भी थी। हवा के साथ पकोड़ों की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। सब आना शुरू होते हैं। कबूतरी भी आ जाती है और बंटी कबूतर भी, पिंकी भी। कौवा और कव्वी तो बहुत ही दौड़ते हुए आ रहे थे। वो सब चिड़िया के घर इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया बहन, आज हम बहुत दिनों बाद इकट्ठे हुए हैं। मैं तो आप सबको देखने के लिए तरस गई थी। देख लिया? तो अब जाओ, चुप कर जाओ।
और गंदी आंखों वाली कबूतरी, जाकर बारिश के पानी से अपनी आंखें धो लो। कितनी बुरी लग रही हो तुम चिड़िया बहन, और कितनी देर लगेगी? सब तैयार है कल्लो, आप सब बैठें। फिर मम्मा चिड़िया और रानी सबको पकोड़े और चाय का कप देती हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि वो सब साथ थे। बारिश की आवाज़ सुनकर सब पक्षी बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा मिलजुल कर रहना सीखें और आपस में खुशियाँ बांटें। आप सबका बहुत